कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो बहुत ध्यान सुनेंगे। सपोज देखो, इसमें मोल्टन SnCl2 है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। सबको पता है मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें 10, इसमें मिलेगा क्या, 10 और इसमें क्या मिलेगा, 10 और Cl2 ही मिलेगा मोल्टन फॉर्म में ना, SnCl2। तो क्या मिलेगा, 10 और Cl2, 10 और Cl2 मिल रहा है। और ये था हमारा 19 ग्राम था टोटल। 19 ग्राम का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, 19 ग्राम का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो 10 और SnCl2 मिलेगा। ध्यान देंगे, 10 और Cl2 ये दोनों मिलेगा। 10 मिलेगा कैथोड पे और ये मिलेगा एनोड पे। तो 10 जितना मिला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग Cl2 भी मिलेगा, 10 जितना मिला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग Cl2 भी मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें मिलिक्वेंट जो SN के हैं वो मिलिक्वेंट किसके कर रहा हूँ, Cl2 के। और मिलिक्वेंट SnCl2 के भी ऐसे ही होंगे इक्वल। तो मिलिक्वेंट ऑफ 10, 10 मिला हमारे पास 0.119 ग्राम, 0.119 डिवाइड बाय 100, 19/2 एन फैक्टर 2 है, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के निकाल रहा हूँ मैं Cl2 के। नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर का 2 होता है, इंटू 10⁻3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻³ मोल। 10⁻³ मोल आ गया Cl2। 10⁻³ मोल Cl2 मिला है, और 10 मिला है 0.119 ग्राम। 10 कितना मिला है, 0.119, यानी 10⁻³ मोल के आसपास। ये 10⁻³ मोल एग्जैक्ट। तो ये मिल गया। अब इसने बोला Cl2 गैस जो है इट इज नॉट गिवन आउट। Cl2 गैस अगर नहीं जाती है बाहर, तो जो बचा हुआ है, देखो अब ये मिला, दोनों मिले 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल, 0.119 SN है, और Cl2 10⁻³ मोल मीन्स 0.071 ग्राम। तो ये 0.071 ग्राम है। तो ये कितना हो गया, 091, 0.19 ग्राम हो गया पूरा। 0.19 ग्राम इसमें से माइनस कर देंगे जो खत्म हुआ है। ये था 19 ग्राम था, 19 में से 0.19 चला जाएगा, तो बचा कितना, 18.81 ग्राम। 18.81 ग्राम ये बचा। और Cl2 जो मिला 0.071 ग्राम, यानी 10⁻³ मोल। Cl2 मिला 10⁻³ मोल। तो अब SnCl2 जो है, यही Cl2 से रिएक्ट करके SnCl4 बनाएगा। ये हमारे पास कितना है, SnCl2 कितना है, 18.81 ग्राम, और Cl2 कितना है, 10⁻³ मोल। तो नेचुरल सी बात है, 10⁻³ मोल ही लिमिटिंग एजेंट होगा, ये पूरा खत्म होगा। तो ये 10⁻³ मोल है। अगर इसके 10⁻³ मोल जाएंगे तो इसके भी 10⁻³ मोल जाएंगे, दोनों के 10⁻³ मोल जाएंगे, तो ये 0 हो गया। तो इसके 10⁻³ मोल जाएंगे, तो 18.81 माइनस 10⁻³ इंटू मोल है ये, मोल से इसका वेट निकालना है, तो ये 190 है। ये मोल गए इसके, और इसके 10⁻³ मोल बन जाएंगे, इसके 10⁻³ मोल बन जाएंगे, 10⁻³ मोल इसके बन गए। और ये हुआ हमारा 10.19 और माइनस कर देंगे तो 18.62 ग्राम आ गया। तो 18.62 ग्राम बचेगा हमारे पास SnCl2, और ये बचेगा 10⁻³ इंटू इसका वेट कितना आएगा, 261। तो ये हो गया 0.261 ग्राम। बस रेशियो निकाल देंगे इसका यहाँ से। कोई डाउट किसी को? सर 18.81 ग्राम कैसा है वो समझ नहीं आया सर। 19 ग्राम था, जी कैथोड पे कुछ खत्म होगा, कुछ एनोड पे खत्म होगा। यस सर। कैथोड पे खत्म हुआ 0.119 ग्राम, यस सर। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनोड पे खत्म हुआ 10⁻³ मोल Cl2, यानी 0.071 ग्राम। ओके। सही है। यस यस तो सर। दोनों को ऐड कर देंगे, 10⁻, तो दो ऐड करके उसमें 19 में से माइनस कर देंगे, तो 18.81 ग्राम है। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे अभी, फिर एनर्जी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, an acidic solution of copper 2 plus salt containing 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम कॉपर 2 प्लस, ये एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ an acidic solution of 0.42 ग्राम, 0.4 ग्राम copper 2 plus is electrolyzed until all copper is deposited, is electrolyzed until all copper is deposited.
is deposited. The electrolysis continued for 7 more minutes. 7 more minutes तक इलेक्ट्रोलिसिस किया, कॉपर खत्म होने के बाद भी, यानी जो पानी बचा हुआ उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है एक तरह से. With the volume of solution kept at 100 ml and current 1.5 ampere. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है और करंट है 1.2 एम्पियर. करंट 1.2 एम्पियर. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट एनटीपी ड्यूरिंग इंटायर इलेक्ट्रोलिसिस. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस, और कॉपर का वेट लेना 63.6 ग्राम. क्वेश्चन क्लियर है? Calculate volume of gases. ड्यूरिंग एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस. ड्यूरिंग एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस.
हाँ, किसी से हुआ है ये? हाँ, सम्यक। नहीं हुआ किसी से क्वेश्चन ये? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। समय ये क्वेश्चन तो लास्ट वाले से इजी था। नंदनी, प्रथम आंसर नहीं दे रहा आज। अखिलेश, प्रियांशी, रितिका, अनन्या। चलो हाफ मिनट और है, हाफ मिनट में मैं बता रहा हूँ उसको, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से।
चलो इधर देखेंगे हम। देखो इसमें कॉपर 2+ है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, एसिडिक सॉल्यूशन है कॉपर 2+ की, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे तो कॉपर मिलेगा, सही ना, कैथोड पे तो कॉपर मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, O2 गैस मान लेते हैं। हालांकि ये डाउट में है कि O2 गैस मान सकते हैं कि नहीं। अगर कॉपर सल्फेट होगा, ध्यान देना एक बार, कॉपर सल्फेट होगा तो O2 गैस मिलेगी, लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन CuCl2 की हो जाए तो Cl2 गैस मिलेगी। अभी हम मान के चल रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो अब ध्यान देंगे, यहां से आ जाएगा। देखो मिलिकुलेंट्स ऑफ कॉपर, ये कैथोड पे आएगा, एनोड पे आ रहा है O2 गैस, मिलिकुलेंट्स ऑफ O2। कॉपर है 0.4 बाय 63.6 बाय 2 इंटू 1000, मिलिकुलेंट्स ऑफ O2। O2 का कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके, नंबर ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर इसका 4 इंटू 10⁻3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 से 0.1 आ गया, 0.2 बाय 63.6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया 0.2 बाय 63.6। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ये आ गया ना। अब इसने बोला इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट फॉर 7 मोर मिनट, 7 मिनट और इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब 7 मिनट और इलेक्ट्रोलिसिस किया, अब तो हमें पता है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें H2 और O2 गैस मिलेंगी। क्या मिलेगी? H2 और O2 गैस। देखो उसके लिए क्या करेंगे, H2 और O2 गैस कैसे मिलेंगी, ध्यान देना। जैसे मेरे को H2 गैस चाहिए, तो मास ऑफ H2 गैस अगर मेरे को निकालना है तो ZIT, Z क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इसका, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2 का, 2/2 I, करंट कितनी है 1.2 एम्पेयर, 7 इंटू 60, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, और बाय में 2 इसको और कर दूं तो ये आ जाएंगे सीधा मोल्स H2 के। ये इसमें किसी को कोई डाउट? सर ये किसी को H2 डाउट गैस इसमें कहाँ पे कोई? लिबरेट हो रही है? कैथोड पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे यहाँ से, और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आएंगे कहाँ पे, एनोड पे। एनोड O2 का इक्विवेलेंट वेट 32/4 अपॉन में 96500, 1.2 इंटू 7 इंटू 60, ZIT तक आया फॉर्मूला। मास आया, मास को अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है तो बाय 32, तो मोल्स आ गए इसके, मोल्स आ गए H2 के, तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों मोल्स को ऐड कर देंगे और 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड। नहीं समझ आया? यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड। किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो 0.4 ग्राम CO2+ मिला है ना, हम मिलीकरेंट से कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, मिलीकरेंट का मैं सिखा दूंगा तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर में, मिलीकरेंट से कर रहे हैं। नहीं तो 0.4 ग्राम अगर CO2+ है तो O2 कितना होगा अगर तुम्हें निकालना है, तो 0.4 ग्राम CO2+ से करंट निकाल लो पहले, कि 63.6 ग्राम अगर तुम्हें कॉपर को डिपॉजिट करना है, या 63.6 ग्राम कॉपर 2+ को खत्म करना है, तो चार्ज है 2F, तो 0.4 ग्राम के लिए कितना चार्ज होगा, वही सेम चार्ज जाके O2 गैस को लिबरेट कराएगा। उससे करो, वो लेंदी मेथड होगा, ये एक लाइन में हो जाता है बस। यहाँ मिलीकरेंट के कंसेप्ट से एक लाइन में हो जाता क्वेश्चन। किसी किसी बच्चे को कोई डाउट? सर इसमें एक बार फर्स्ट स्टेप बताना, हमने मिलिकुलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू कनेक्ट मिलिकुलेंट ऑफ O2 के। जितना कैथोड पे मिलेगा उतना ही एनोड पे मिलेगा, इसलिए कैथोड पे कॉपर है, एनोड पे O2। मैं तुम्हें क्वेश्चन दोबारा में बोल रहा हूँ, एसिडिक गिवन का इसका कुछ मीनिंग है? मतलब ये हाँ मीनिंग एसिडिक है गिवन इसका, का रेसिस्टिविटी। बिल्कुल मीनिंग है। एसिडिक का मतलब होता है जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट एसिडिक है ना ये। मैंने तुम्हें बताया यस अगर सर। मैं इसके CuCl2 ले लूं या CuBr2 ले लूं तो आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा।
क्योंकि अब Cl2 गैस लिबरेट होगी एनोड पे, O2 जगह Cl2 गैस लिबरेट होगी, तो इसके आंसर थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट लिया है। डाउट किसी को? सर टोटल मोल्स के बाद क्या करें? टोटल मोल्स आ जाएंगे इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा ना टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। हाँ ठीक है सर। देखो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, और मिलीक्वेलेंस का कंसेप्ट नहीं आता है तो मोल से करना क्वेश्चन। अगर मिलीक्वेलेंस का कंसेप्ट नहीं आता है तो मोल से करना क्वेश्चन को। तुम लोग अभी नहीं निकाल पा रहे हो क्वेश्चन। 43 ईयर्स IIT के क्वेश्चन नहीं होंगे तुम्हारे। अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे अगर मैं 4 क्वेश्चन देता हूँ तो 4 में से कम 2 निकलने चाहिए तुम्हारे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। A current of 40 microampere is passed through a solution. Microampere is passed through a solution of AgNO3. For 32 minutes. For 32 minutes using platinum electrodes. Using inert electrode लिख देना, platinum electrodes. A uniform single atom thick layer of Ag. A single atom layer of Ag is deposited covering 43% cathode surface. 43% cathode surface. तुमने निकालना व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैथोड। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैथोड if each silver atom covers, each silver atom covers area equal to 5.4 into 10⁻⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब इसको ट्राई करेंगे।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? प्रियांशी ने आंसर निकाल लिया 301.4। और कोई बच्चा? प्रियांशी बहुत अच्छे से ट्राई करना है, ऐसे ही आंसर गलत निकलना सही निकलना अलग बात है, ट्राई जरूर करना क्लास में। यस सर। देखो इसमें से आदित्य ने भी ट्राई किया, अखिलेश ट्राई नहीं करता बिल्कुल भी, बिंदिया ट्राई नहीं कर रही, बस गौरव बस नहीं ट्राई कर रहा, गौरव बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है, गुल ट्राई नहीं कर रही है बिल्कुल भी, गुल होमवर्क भी नहीं भेज रहे तुम लोग, गुल, ईशांक 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 बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है। और अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे सुनने वाला हूँ, जितना मैंने इलेक्ट्रोमिस्ट्री करा दिया नर्सरी क्वेश्चन तक। कशिश ट्राई कर रही है, लक्ष्य सुन रहा है, मल्लिका ट्राई नहीं कर रही, मल्लिका, मुकुल नहीं बोल रहा आज, निहारिका ने ट्राई नहीं किया है, प्रगति नहीं ट्राई कर रही है, प्रथम नहीं बोल रहा आज, ऋषि ने नहीं बोला, समर्थ बिल्कुल नहीं बोल रहा है तू, सिद्धांत, सुधांशु, वंशिका भी नहीं बोल रही है, विधि दोनों नहीं बोल रही है। सर चलो अब इसका आंसर देखें। 306.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है मेरा। चलो चलो अब देख लेते, जल्दी से देखते हैं एक बार आंसर इसका। देखो इसमें सबको पता है कि Ag प्लस से Ag डिपॉजिट होगा, Ag जितना डिपॉजिट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक एटम का एरिया मेरे को पता है, एक एटम का एरिया पता है मेरे को, तो जितने एटम्स जितना मास आएगा उससे मैं एटम्स निकालूंगा, एटम से एरिया निकाल लूंगा। तो मास जो डिपॉजिट होगा Ag का वो होगा ZIT, Z हमारा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट 108/1, 108/1 इंटू 96500, I 40 माइक्रो एम्पेयर यानी 40 इंटू 10⁻⁶, T 32 मिनट्स यानी 32 इंटू 60। ये अब कितना निकाला है बताओ जरा, जो Ag डिपॉजिट हुआ है कितना डिपॉजिट हुआ है? Ag जो डिपॉजिट हुआ है कितना डिपॉजिट हुआ है? बोलो 85.248 ग्राम। 85.9 into 10⁻⁶ ग्राम। -6 ग्राम इतना Ag डिपॉजिट हुआ है। अगर इतना Ag डिपॉजिट हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ। पहले एटम्स निकाल लेंगे, 108 ग्राम Ag, N0 एटम्स हैं, तो 85.9 ग्राम, 85.9 इंटू 10⁻⁶ ग्राम Ag, N0 बाय 108 इंटू 85.9 इंटू 10⁻⁶ एटम है, इंटू 10⁻⁶ एटम है। इतने एटम आ गए, एक एटम का एरिया दे रखा है कितना 5.4 इंटू 10⁻16, तो इतने एटम्स का एरिया इंटू 5.4 इंटू 10⁻16 कर देंगे। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये चीज किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने एटम्स का एरिया निकाल लिया, पहले मैंने निकाला कि कितना ग्राम Ag डिपॉजिट हुआ है, कितना ग्राम Ag डिपॉजिट हुआ वो निकल गया मेरा, वो निकल गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके निकाल लिए एटम्स कितने हैं, उस मास के अकॉर्डिंग कितने एटम्स होंगे। एटम्स आने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.4 इंटू 10⁻⁻16 से, ताकि टोटल जो एरिया कवर्ड है कैथोड पे वो आ गया। हमें निकालना है टोटल एरिया, और ये कैथोड का एरिया कवर्ड है, ये कैथोड का जो एरिया कवर्ड है 43% है। अगर टोटल एरिया मान लो टोटल एरिया कैपिटल ए है, टोटल एरिया अगर कैपिटल ए है तो 43/100 ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, इधर से ए निकल जाएगा। समझ आया कैसे किया है? ये जो एरिया आया है कितना आया 43/100 ऑफ ए। नहीं समझ आई बात? यस सर, आ गई। सर इसे बिना मास निकाल के भी तो कर सकते थे ना, चार्ज साइड से। क्या करे लक्ष्य, दोबारा बोल। बिना मास निकाल के भी कर सकते थे ना इसे, चार्ज साइड से। हाँ हाँ, उससे नहीं, बिना मास निकाले कैसे करेगा? मास से तो एटम्स आएंगे, या मास या मोल से निकाल, तू मोल से एटम निकाल।
सर जैसे मतलब 2 फेरेडे चार्ज से n नॉट एटम्स आएंगे, तो 1 फेरेडे चार्ज से n नॉट बाय 2 एटम्स हो गए। अच्छा तो ऐसे कर ले, हाँ सही, सर फिर हाँ सही, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हाँ फिर सही। ठीक है। अच्छा चलो, सबको समझ आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट Yes. में अब ना पेरेंट्स तुम्हारे साथ में होना चाहिए। मैं तुमसे नर्स क्वेश्चन तक सुनूंगा। नर्स